नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं ये स्पेशली अकाउंटेंट्स के लिए बना रहे हैं। जो ये वीडियो में अंदर बताया जा रहा है इसके अंदर हम बात करेंगे कि आप जब बुक्स कोई भी फाइनल कर रहे हैं तो उस वक्त आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें उसमें चेक करनी है और क्या नहीं, किस तरीके से आपको डील करना है सिचुएशन को, इसके बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है या आपका किसी और तरीके का कोई केस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम लोग 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, अब अपन बात करते हैं। अगर आप कोई भी बुक्स फाइनल कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट की, तो सबसे पहले आपको यह चेक करना होता है कि क्या उस क्लाइंट के केस में सारे के सारे परचेज के बिल चढ़े हुए हैं या नहीं चढ़े हुए, सेल के बिल चढ़े हुए हैं या नहीं चढ़े हुए, और तीसरा बैंक स्टेटमेंट अपडेट है या नहीं। ये सबसे बेसिक काम है। सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे या एडवांस चीजों पे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला हो गया, आपको परचेज के बिल, सेल्स के बिल और बैंक स्टेटमेंट अपडेट कर लेनी है 31 मार्च तक की, या फिर जिस डेट पे भी आप बैठे हैं उस डेट तक की आप अपडेट कर लीजिए, या फिर जिस डेट तक की आपको चेकिंग करनी है उस डेट तक की आप अपडेट कर लीजिए। ठीक है जी। चलिए जी, अब अगली बात करते हैं। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट, परचेज की बिल और सेल के बिल अपडेट हो जाएंगे तब आपको देखना है कि कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जो आपकी बुक्स के अंदर सस्पेंस के अंदर पड़ी हो। अब काफी सारे लोगों को हो सकता है सस्पेंस का मतलब ना पता हो। सस्पेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि अनरिजोल्व रह गई हो बैंक स्टेटमेंट अपडेट करते हुए, यानी कि आप लोगों को पता ना चला हो कि किस चीज में डालनी किस में नहीं डालनी, तो आपने उसको सस्पेंस में छोड़ दिया। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं कि वो सस्पेंस आपको जीरो करना है। पहले आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी और क्लाइंट से वो सस्पेंस क्लियर करने पड़ेंगे कि भाई ये एंट्री किस चीज की है, ये एंट्री किस चीज की है, और उसको प्रॉपर हेड के अंदर डाल देना है। ठीक है जी। चलिए जी, अब अगली बात करते हैं। जो आपने सेल के बिल और परचेज के बिल अपडेट किए हैं, अब आपको उसको जीएसटी की रिटर्नों से मैच कर लेना है कि जो आपने सेल अपडेट की है वो जीएसटी 1 से मैच कर रही हो और 3B से मैच कर रही हो। ठीक है जी। और जो आपने परचेज के बिल अपडेट किए हैं वो जीएसटी 2B से मैच कर रहे हो। अगर कोई बिल ऐसा है जो पार्टी ने नहीं दिखाया तो पार्टी को बोल दीजिए कि वो दिखा देगी, और अगर किसी ने एक्स्ट्रा दिखा रखा है तो या तो वो बिल मंगवा लीजिए और अपनी बुक्स में अपडेट कर लीजिए, और अगर वो आपका बिल है ही नहीं तो आप उसको इंटीमेट कर दीजिए और उसको बोल दीजिए कि आप वो भाई बिल हटा देगा अपना। ठीक है जी। जब ये दोनों तीनों काम आपके हो जाएंगे तो आपको चेक करना है डेटर्स की लिस्ट और क्रेडिटर्स की लिस्ट। डेटर्स की लिस्ट में और क्रेडिटर्स की लिस्ट में आपको ये चेक करना है कोई भी पुराना डेटर या क्रेडिटर आपकी बुक्स में खड़ा ना हो। पुराना डेटर मतलब कि कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है कि जिसको आपने परचेज किया हो या जिसको आपने सेल किया हो लेकिन वो बुक्स में अभी तक खड़ी हुई है। ठीक है जी। क्योंकि आपको पता ही है एमएसएमई रूल्स के हिसाब से 15 दिन या 43 दिन जो लिमिट दी गई है उसके अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ती है उसकी। ठीक है जी। तो अगर कोई ऐसी पुरानी पेमेंट पड़ी हुई है तो आपको क्लाइंट से बात कर लेनी है, या फिर कई बार क्या होता है जो हमने अपने ऑफिस में देखा है, इसमें क्या करते हैं लोग अकाउंटेंट, जो एक ही पार्टी को 2 बार नाम दे देते हैं, लाइक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और एबीसी प्राइवेट पीवीटी एलटीडी लिख देते हैं। तो इस तरीके से कोई अगर मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए डेटर को क्रेडिटर लिस्ट चेक करने के बाद। ठीक है जी। तो ये चेक हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, अगर कोई पुरानी पार्टी अगर आ रही है तो या तो उसे लेजर कंफर्मेशन ले लो, या फिर आप पार्टी से कंफर्म कर लीजिए कि क्या इसका एक्चुअली में इतने रुपए का बैलेंस देना है या एक्चुअली में इतने रुपए का बैलेंस लेना है। अगर वो बताता है कि नहीं जी हमें तो लेना नहीं है, हमें तो देना नहीं है, तो उसको या तो कैश में सेटल कीजिए क्योंकि कैश में पेमेंट हो गई होगी। तो लेकिन वो ध्यान रखना आपको, क्योंकि पूरे साल की जो लिमिट होती है कैश की वो आप लोगों को पता ही होगा 2 लाख रुपए की लिमिट होती है और एक ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है 10,000 रुपए की। तो उस चीज को आप कंसिडर करते हुए चलना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस चीज से रिलेटेड जो मैंने अभी बोली तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम लोग इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे कि क्या वो रूल है क्या नहीं है। ठीक है जी। अब अपन अगली बात करते हैं। जो जीएसटी अब आपका आ रहा है, अगर आपका क्लाइंट जीएसटी में रजिस्टर है तो आपको ये देख लेना है कि जीएसटी पेबल या जीएसटी का आईटीसी का जो बैलेंस आपकी बुक्स में आ रहा है वो बैलेंस सेम एज इट इज 31 मार्च या जिस डेट में आप चेक कर रहे हैं उस डेट से मैच कर रहा हो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेटर से या इनपुट कैश लेटर से। ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को इसमें मैचिंग करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हम लोगों की सर्विस भी ले सकते हैं।
आप व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो हम लोग आपको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। अब अपन अगली बात करते हैं। अगर आपके क्लाइंट के ऊपर टीडीएस या टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, यानी कि आपके क्लाइंट को टीडीएस या तो कट करना पड़ता है या टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, तो जो उसकी रिटर्न होती है यानी कि 24Q, 26Q, 27E जो भी ये रिटर्न होती हैं उसके साथ आपकी बुक्स मैच कर रही हो। कई बार क्या होता है, हम टीडीएस तो डिडक्ट कर लेते हैं, हम टीडीएस तो जमा करवा देते हैं, तो जो टीडीएस हमने जमा करवाया होता है उसकी एंट्री बुक्स में डली होती है टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जबकि वो टीडीएस जिस बंदे का कट किया है वो हमारी बुक्स में एज खड़ा होता है। तो उस केस में हमें एंट्री डालनी पड़ती है, वो पार्टी को अपने को डेबिट करना पड़ता है और टीडीएस पेबल को क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर किसी पार्टी ने हमारा टीडीएस डिडक्ट किया है तो आप चेक कर सकते हैं 26AS से, तो उसकी एंट्री डलती है टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वो पार्टी, क्योंकि आपको टीडीएस रिसीव करना है। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं। अगर आपके क्लाइंट के ऊपर ईएसआई या पीएफ के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आपको अपनी बुक्स उसके साथ भी चेक कर लेनी है कि मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है जी। या फिर किसी और एक्ट के अंदर अगर कोई कंप्लाइंस अगर आपका है चल रहा है तो आप उस एक्ट के हिसाब से मैच कर लीजिए कि आपकी बुक्स मैच कर रही हो। ठीक है जी। बस मेन कोड पे तो यही चीज चेक करनी होती है। ये चीज आप चेक कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी सारी बुक्स रेडी हो जाएंगी। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ और तरीके की कंसल्टेंसी चाहिए या कुछ और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं या हमसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारी मेल आईडी के थ्रू या कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू। ठीक है जी। चलिए ठीक है जी। थैंक यू जी।